नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या रेखा गणित का आपका अगला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ। हमने समपूरक कोण, पूरक कोण और कोटि पूरक कोण इन सब के बारे में जाना था। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हम समांतर रेखाओं से जुड़े जितने भी कोण होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। जैसे ए और बी, ए बी सी डी दो हमने समांतर रेखाएं ले रखी हैं। अब इसमें क्या है, एक तीसरी लाइन है, मान लीजिए एन है, ये इसको काट रही है, तो कुछ कई प्रकार के कोण बनेंगे। तो देखो कौन कौन से कोण बने, कितने कोण बनते हैं, एक ये, दूसरा, 3 और 4, फिर इधर से गिनेंगे 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके 8 कोण बनते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ कोण ऐसे होते हैं जिनका मान बराबर होता है और कुछ कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह के कौन कौन से कोण हैं। ठीक है, और उन्हें पहचानेंगे कैसे, ये ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले देख लेते हैं वे कोण जिनका मान समान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो जब भी याद रखना, दो लाइनें जब भी क्रॉस करती हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा कौन, 3, 2 के लिए 4, 5 के लिए 7, 8 के लिए 6। तो यानी कि अगर इसके हम कुछ उदाहरण लिखना चाहें तो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 4 बराबर कोण 2। इसी तरह से और भी 2 होंगे। ठीक है, हम सारे नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी आकृति जो है एक्स की तरह बनेगी। किसकी तरह बनेगी, एक्स की तरह। ऐसे इसको याद रखेंगे, एक्स टाइप का होगा तो कौन से कोण होंगे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। इसमें ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब अगला है एकांतर कोण। एकांतर का मतलब एक का अंतर। ठीक है, एकांतर याद रखना, हमेशा Z टाइप की आकृति बनाएंगे, चाहे यानी कि अंदर के कोण हो। ठीक है, या इस तरफ भी हो सकते हैं या इस तरफ भी, सीधा Z या उल्टा Z, इस तरह की आकृति। अब यहाँ पे देखोगे आप तो देखो एकांतर अंतः कोण कैसे होता है, ये ए से यहाँ से शुरू करो, ये ऐसे और ऐसे, यानी 4 के लिए 6 और 3 के लिए 5। तो कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5। तो इस तरह से ये कोण जो हैं आपके कोण बनते हैं एकांतर कोण। तो याद कैसे रखेंगे, Z आकृति बनेगी तो क्या बनाएंगे, एकांतर कोण होते हैं और इनका मान हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, एक्स होता है तो सम्मुख कोण। अगला देखते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके नाम भी इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। तो याद रखना, जितनी भी एफ टाइप की आकृति या झंडे की आकृति, उल्टी या सीधी, तो ये जो कोण होंगे चाहे ऊपर या नीचे, तो ये जो होंगे आपके संगत कोण कहलाते हैं। याद रखेंगे, झंडे की आकृति होगी या एफ टाइप की आकृति होगी, वो आपके क्या होंगे, संगत कोण। तो यानी 2 के लिए 6, 1 के लिए 5, 4 के लिए 8, 3 के लिए 7। कुछ लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 5 बराबर कोण 1 बराबर कोण 5। ठीक है, इसके अलावा भी 2 और हैं, आप कोण 4 के लिए 8 लिख सकते हैं, 3 के लिए 7 लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा। तो आकृति कैसी रहेगी, ये एफ आकृति या झंडे की आकृति को हम संगत कोण कहेंगे। तो ये इतना आपको याद हो गया होगा, एक्स आकृति होगी तो वर्टिकली अपोजिट, और Z आकृति होगी तो एकांतर कोण, और संगत कोण कब होगा, जब आपके F टाइप की आकृति होगी। ठीक है, आइए अब वो कोण देख लेते हैं जिनका योग 180 होता है। तो सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण कैसे होंगे, याद रखना, जितने भी C टाइप की आकृति बनाएंगे, चौकोर C टाइप की। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो होंगे ये आपके, ठीक है, या इस तरफ या इस तरफ, तो ये जितने भी C टाइप की आकृति बनाएंगे वो सह आंतरिक कोण होंगे। यानी कि 4 और 5 और 3 और 6, यानी कोण 4 प्लस कोण 5, इनका मान बराबर नहीं होता, इनका योग क्या होता है, 180 होता है, याद रखना। ठीक है, और कोण 3 और 6 ये भी बराबर क्या होगा, 180। यानी कि ये ए से चले, इधर आए और ये एक C बन गया कि नहीं बन गया, और इधर से चलेंगे अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपका, इनका मान 180 होता है। तो इस तरह से आकृति आप याद रखेंगे। सहबाह्य कोण क्या होंगे, बिल्कुल जैसे अंदर के कोण हैं वैसे ही बाहर के, 1 और 8। ठीक है, कोण 1 और कोण 8 का अंतर कितना होगा, 180 होगा। इसी तरह कोण 2 और कोण 7 का। ठीक है, बाहर के कोण ले लेंगे तो सहबाह्य कोण। और रैखिक कोण आप जानते हैं बिल्कुल, रैखिक कोण क्या होता है, जो मिलकर एक सीधी रेखा बना देते हैं।
यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 4 और कोण 3, इनका योग क्या होगा 180। इसमें अगर एक निकाल पता है तो दूसरे को 180 में से घटा दो तो दूसरा भी निकल आता है। ठीक है, ये होते हैं आपके रैखिक कोण। तो इतने टाइप के कोण हैं बस जिनको आपको याद रखना है, और मेरे हिसाब से अब याद हो गया होगा। इमेज बना लो, एक्स टाइप का होगा तो वर्टिकली अपोजिट तो समझ में आ गया होगा, जेड टाइप का होगा तो एकांतर कोण होगा, एफ टाइप या झंडे टाइप की आकृति होगी तो संगत कोण होगा। ये सब तीनों बराबर होते हैं। फिर हम आ जाते हैं जिनका योग 180 होता है, तो ये अंदर के कोण होते हैं। गुफा या सी टाइप का कोण बनेगा, गुफा या सी टाइप का कोण बनेगा तो आपके सह आंतरिक कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। सह बाह्य कोण, जिस तरह एक ही तरफ के बाहर के कोण ले लेंगे तो वो सह बाह्य कोण हो गए। ठीक है, इसके अलावा रैखिक कोण सीधी रेखा की कोई भी हो, ये 2 और 3 भी हो सकते हैं, 1 और 4 भी हो सकते हैं, इनका भी योग 180 होता है। अब एक चीज़ याद रखना, जब ये समांतर रेखाएं तो ये कोण बराबर हैं, और अगर कोण बराबर हैं तो समांतर रेखाएं होंगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आपको पता किया कि ऐसे दिया गया, मान लीजिए ऐसे दिया गया इस तरह से, और ये एक लाइन दी गई इस तरह से, और कहा गया पता करो, ये दोनों दे दिया गया, 120 दे दिया, 100 ये और ये 60 दे दिया गया, पता करो कि ये लाइन समांतर है या नहीं। तो आपने देखे ये सी टाइप का ये कौन से सह आंतरिक कोण है, सह आंतरिक कोणों का योग 180 है, अगर है तो ये समांतर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि इस तरह भी दे सकता है, ये कोण अगर ये कोण बराबर है तो दे रखा है, तो आपको बता देना है कि ये कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। तो याद रखना समांतर रेखाएं होंगी तो ये कोण इस तरह रहेंगे, और ये अगर कोण इस तरह से हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं इनसे प्रश्न किस तरह से आते हैं। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार इसको ले लीजिए। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आकृति दी हुई है, इसमें दिया है एल समांतर एम समांतर एन, ये तीनों लाइन समांतर और एक काट रही है, तो ए और बी बताना है। इसमें एक कोण 110 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए अब ये 110 है, ए तक पहुंचना है हमें, तो ए तक पहुंचने के लिए तो हमें ये पता चल जाए या ये पता चल जाए। तो देखिए आसान कैसे है, अब यहाँ से भी, यहाँ से होकर भी इधर जा सकते हैं, यहाँ से होकर भी आ सकते हैं। अच्छा ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110, क्योंकि देखो एक्स आकृति बन रही है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 110, ये वाला भी हो गया 110। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, देखो सी जैसा बन रहा है और एक ही तरफ है, यानी कि सह आंतरिक कोण, यानी कि इन दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। a प्लस 110 बराबर 180 अंश, तो a बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 अंश। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब b तक पहुंचना है, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 70 अंश। तो देखो b तक भी इसी से चले आओ, ये 110 तो ये भी 110 और ये भी 110। क्यों, कौन से कोण है, एफ आकृति बन रही झंडे की तरफ, झंडे की जैसी, यानी कि ये क्या है संगत कोण है, ये भी संगत कोण, ये भी संगत कोण। अब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसका मतलब इनका मान बराबर होगा, कितना आएगा 100 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये कर लेने हैं। ठीक है, तो उन कोणों को याद रखना अच्छे से, कहाँ सी टाइप की आकृति बन रही है, कहाँ एफ टाइप की बन रही है। देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, ए के लिए मुझे दूसरी तरफ जाना है, बी के लिए तो हम बी के लिए भी दूसरी तरफ जाना है, तो ए के लिए कैसे जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट चले आए यहाँ पर, ये 110 है तो ये भी 110। अब इन दोनों का योग 180 सीधा लिख दिया। यहाँ आने के लिए यहाँ से यहाँ 110, यहाँ से यहाँ 110 है, और ये दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि ये कैसे है शीर्षाभिमुख। तो आगे आइए, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है, इसमें एल और एम समांतर दिए हैं, ये कोण ए का मान पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। एक मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो इस दोनों के बीच में यहाँ पर जहाँ ये मिल रहे हैं, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे जो दोनों के समांतर होगी। ठीक है, इस तरह से हमने खींच दी अपने मन से। अब अच्छा देखो, ये और ये कोण कैसे हैं, जेड बन रहा है, कौन से एकांतर कोण, और ये बराबर होंगे, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20। इसी तरह से यहाँ भी जेड बन रहा है उल्टा, तो ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, इसका पूरे का मान 90। इस तरह से आप कर लेंगे, यानी कि कोण ए बराबर जो होगा वो 20 और 70 होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस तरह से ये एम वाले क्वेश्चन याद रखना, एम चाहे इस तरह से दिया हो, ये दोनों दिए हों और ये अंदर का बीच का पूछा उल्टी तरफ का, तो इन दोनों का योग ही क्या होगा, उत्तर होगा। और अगर इस तरफ का पूछा है तो 360 में से 90 घटा देंगे तो ये इधर वाला भी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है,
आपसे ये x पूछा है और ये दोनों समांतर दिए हैं L और M, ये वाली लाइन और ये। अच्छा देखो कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक। देखो ये एक त्रिभुज बना रहा है OM और N, OMN ये बना रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में अगर हमें ये दोनों कोण पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो हमें ये तो पता है, ये वाला कोण कैसे पता करेंगे। देखो इसका और इसका क्या संबंध है, जेड आकृति बन रही है, यानी कि ये क्या है, एकांतर कोण है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 40 + x + 60 बराबर 180 अंश। x बराबर निकालेंगे तो 180 और ये माइनस कर देंगे कितना, 100, तो x बराबर आ जाएगा क्या, 80 अंश। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं इससे। और भी कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उसको अगर देखेंगे तो इन्हीं 6 कोणों के साथ आपका वो हल हो जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। इस तरह की आकृति बनी हुई है, L और M समांतर दिए हुए हैं। ठीक है, L जो है LM समांतर दिए हुए हैं और आपसे A बराबर पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में कोई संबंध नहीं है तो हम पहले इसको संबंध बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, N से होकर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, जो इन दोनों के समांतर होगी। अब यहाँ से आप ये निकालेंगे, देखिए ये एक C टाइप का बन रहा है। C टाइप मतलब इन दोनों का कोण, अंदर के दोनों कोण हैं, इनका योग क्या होगा, 180, क्योंकि ये है सह आंतरिक कोण। तो ये 120 है तो ये भी, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये तीनों कोण रैखिक कोण है, यानी सीधी रेखा बना रहे हैं, यानी इन तीनों का मान 180 होना चाहिए। उसमें से 60 ये है, 40 ये है, कितना हो गया, 100। 180 में 100 घटा के देंगे, ये हो जाएगा 80। अब इन दोनों में फिर से कौन सा संबंध लग रहा है, सी बन रहा है। देखो उल्टा सी बन रहा है लेकिन बन तो रहा है सी। इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे सह आंतरिक कोण, इन दोनों का योग भी 180 आएगा, यानी A + 180 बराबर 180। A बराबर निकालेंगे तो 180 - 80 यानी कि आ जाएगा आपका 100। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो दोबारा से एक बार इसको पीछे बैक कर लें और फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें कि मैंने कहाँ क्या बनाया है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये लाइन जो है पहले से दे और हो सकता है नहीं भी दे, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है। पिछली टाइप का ही क्वेश्चन है, पिछली बार अंदर का पूछा गया था, अब इस बाहर का पूछा गया है। तो बिल्कुल सेम तरीका मैंने बताया था, M आकृति बन रही हो और इधर का पूछा हो तो इन दोनों का योग हो जाता है। नहीं आया तो यहाँ से एक लाइन खींच लो काल्पनिक, ये और ये Z बना रहे हैं, यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा। Z बना रहे हैं तो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण। ये 40 है तो ये भी 40। ट्रिक याद रखना, M बन रहा है तो ये वाला जो कोण होता है पीछे की तरफ उल्टा, वो इन दोनों का योग होता है। तो ये तो हो गया कितना, 60। अब ये पूरा कोण 360 होगा, तो A का मान यानी कि A + 60 बराबर 360। A बराबर निकालेंगे तो आपका सीधा निकलेगा 360 - के 60, यानी कि A बराबर आपका आ जाएगा कितना, 300। M आकृति जब भी होगी तो आप यही करेंगे, ये दोनों कोण इस अंदर पीछे वाले कोण के योग के बराबर होते हैं, योग हो जाता है। फिर अगर आगे का पूछा है तो 360 में से उसे आप माइनस कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है L समांतर M है और A बराबर ये, A बराबर आपको निकालना है। तो इसका टाइप का क्वेश्चन एक मैं करा चुका हूँ, आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन ही मिलते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो देखो A तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, A जो है एक त्रिभुज में बंद है, इसका मतलब ये कोण पता है, ये और पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, इसको कैसे पता करेंगे, आप ये देखो यहाँ पर आएंगे तो ये एक C बना रहा है, C का मतलब ये बना रहा है सह आंतरिक कोण। इसका मतलब इन दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 150, सही है। और ये 150 है तो ये भी आपका कितना होगा, 150, क्योंकि ये x बना रहा है इसके साथ, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, तो ये भी 150 हो जाएगा। अब आप इस त्रिभुज को निकाल लेंगे, ये माइंड में ही होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। A पता करने के लिए A एक त्रिभुज में बंद है, इसका मतलब इसके तीनों कोणों का योग 180 है, उसमें से एक दे रखा है, ये और पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे। ये कहाँ से मिलेगा, अगर ये मिल जाए तो ये शीर्षाभिमुख है। याद रखना, यहाँ जहाँ तक कोशिश हो, अब जहाँ से पूछा गया वहीं से चलने की कोशिश करो, पीछे की ओर, ठीक है। तो यहाँ से आप पीछे चलने की ओर कोशिश करेंगे। ये कैसे निकलेगा, ये पता है, ये और पता चल जाए। ये कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा। जब ये पता चल जाएगा, जो इतना ये होगा उतना ये होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये इसके साथ किस संबंध में है, सह आंतरिक कोण के संबंध में, यानी कि इनका योग 180 होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 150, और फिर ये भी 150। अब इन तीनों का योग जो होगा वो 180 हो जाएगा।
तो अब आप निकाल लेंगे a बराबर जो आएगा वो आपका 180 माइनस 170 यानी कि 10 डिग्री आ जाएगा। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो आपको बताएंगे। एक एक टॉपिक अगर आप करते चलेंगे तो आपको याद होता जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके आंसर्स आएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर त्रिभुज के हम करेंगे, त्रिभुज के बाद वृत्त से संबंधित, इस तरह से हम अपनी रेखागणित खत्म कर लेंगे, कई पार्ट्स में करेंगे। और इसीलिए आप लोग इसको ढंग से देख लीजिएगा। जितने भी कोण हैं आपको मुँह ज़बानी देखते ही याद होने चाहिए कि ये फलां कोण जो है ये वाला है और ये इसका मान ये होता है। मैंने आपको समझने के लिए तरीका बता ही दिया। अगर हम फिर से रिवाइज करना चाहें तो कर लेते हैं। सबसे पहले सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक्स टाइप की आकृति बनाता है, ठीक है, उनका मान बराबर होता है। उसके बाद एकांतर कोण जेड बनाता है, ठीक है, उनका भी मान बराबर होता है। फिर संगत कोण एफ या झंडे की आकृति बनाता है। उसके बाद ये 3 टाइप के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ कोण जिनका योग 180 होता है। इसमें सबसे पहले रैखिक कोण तो आप जानते ही हैं, यानी कि बाहर की जो 2 भुजाएं हैं वो रेखा बनाएंगी सीधी, तो 180 उनका मान होता है, वो आप निकाल सकते हैं। फिर सह आंतरिक कोण सी टाइप की आकृति बनाएगा, इस तरफ या इधर साइड या इधर साइड, तो ये सह आंतरिक कोण हुआ। और बाह्य आंतरिक कोण इस तरह से होते हैं, ये और ये वाले, इस तरह से ये भी कोण कैसे होते हैं, इनके भी जो है योग 180 होता है। तो ये है आज का टोटल सार। और आप नेक्स्ट कोई और क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनको भी क्लियर और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए दूसरों तक, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।